नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रीडर अर्चना और आप देख रहे हैं राहु केतु का राशि परिवर्तन। देखिए, राहु केतु 12 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 12 अप्रैल 2022 को राहु राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि में चले जाएंगे। और ये राहु केतु का राशि परिवर्तन जो होगा दोपहर 3:29 के नियर अबाउट होगा, लगभग होगा। ठीक है जी। राहु का मेष राशि में प्रवेश कुछ बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, बिकॉज जो मेष होती है वो मंगल की राशि होती है। मंगल मीन्स अग्रेशन होता है, आग होता है, ऊर्जा होता है, एनर्जी होता है। और राहु अगर मंगल आग है तो राहु धुआं है, राहु विलासता देता है, भोग देता है। अग्नि और धुआं अगर मिल जाएंगे तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बहुत डेंजरस होने वाला है। तो ये टकराव की कंडीशंस क्रिएट करते हैं। सावधानी वाला समय है, बिना बात के टकराव होने वाले योग है। कहीं ना कहीं हलचल रहेगी ही रहेगी, कोई ना कोई प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, राजनीतिक उठापटक भी पॉसिबल है। तो प्राकृतिक प्रकोप के भी संकेत हैं ही हैं। देखिए, चलिए अभी हम बात करते हैं राशिफल की। मेष कौन कौन सी राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा राहु केतु के राशि परिवर्तन का। देखिए, मेष राशि जो होती है इसमें जो राहु बैठा होता है अच्छा ही रिजल्ट्स देता है, क्योंकि जो लगन में बैठा है तो लगन में कोई भी ग्रह जो होता है वो अच्छे रिजल्ट्स ही देता है, अच्छे देना दे पर खराब रिजल्ट्स कभी नहीं देता है। वैसे भी माना जाता है कि राहु जो होता है अगर मिथुन, मेष, कन्या, कुंभ और कर्क राशि में लगन में आएंगे तो अच्छे रिजल्ट्स ही देंगे। चलिए बात करते हैं मेष राशि की। इस राशि में राहु 18 महीने रहेंगे, लगन में रहेंगे। केतु और 7th हाउस में राहु लगन में रहेंगे और केतु 7th हाउस में चले जाएंगे, तो राहु इसमें अच्छे ही रिजल्ट्स देंगे। परेशानियां आपकी कम होंगी, सामाजिक रुतबा बढ़ेगा आपका, फाइनेंशियल कंडीशंस भी आपकी ठीक रहेगी, फाइनेंशियल गेन्स होते रहेंगे, मनी फ्लो बना रहेगा आपका, कीर्ति बढ़ेगी आपकी, मान सम्मान बढ़ेगा। काम के प्रति आप जितना भी ईमानदार रहते हैं, जितने भी वफादार रहते हैं, उतना ही आपको ज़्यादा ग्रेट ग्रैंड सक्सेस मिलेगी। काम में आपके स्थिरता आएगी, फाइनेंशियल गेन्स होंगे, आपको परिवार का पूर्ण सहयोग इन बिटवीन आपको मिलेगा। अनएम्प्लॉयड है, जहाँ जॉब ढूंढ रहे हैं, जहाँ अभी आपने नई नई जॉब ढूंढनी शुरू की है तो आपको जॉब मिल जाएगी। धैर्य के साथ आगे बढ़िए, शुभ फल मिलेंगे आपको। बिना सोचे समझे कोई भी कार्य अभी आप बात मत कीजिएगा, अदरवाइज फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। देखिए, अगर पैसा आता है, पैसा अपने साथ कॉन्फिडेंस भी लेकर आता है। पैसे में बहुत ज़्यादा पावर होती है, आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बट कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच एक छोटी सी लेयर होती है, उसको टूटने मत दीजिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए, वो आपको नुकसान कराएगा। लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव ही होगा आपके साथ। रिश्तों में संतुलन को बनाकर रखिएगा। प्रॉपर्टी के झगड़े में पड़ने से बचिए, अदरवाइज फिर आप उसमें उलझ कर रह जाएंगे। लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, उनसे संबंधों को आपको सहेज कर रखना पड़ेगा। चलिए अभी हम बात करते हैं वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि में जो राहु है वो 12वें भाव में चले गए, यानी कि खर्चे बढ़ेंगे आपके। और केतु 6th हाउस में चलेंगे तो रोग, ऋण और रिपु से आपको मुक्ति मिल जाएगी। वृषभ राशि में विदेशों से संबंध आपके अच्छे होंगे, विदेश यात्रा आप कर सकते हैं। खर्च बढ़ेंगे, अनावश्यक खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। थोड़े नींद के इश्यूज भी हो जाएंगे आपके, नींद कम आएगी आपको। कारोबार में निवेश कीजिए, सोच समझ कर कीजिए। प्रमोशन के योग हैं अच्छे से, जैसे आप चाहते हैं मानमाफिक प्रमोशन होगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलेगी। जॉब में परेशानियां आपकी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी, फाइनेंशियल गेन्स होंगे आपको। थोड़ा सा प्रयास कीजिए, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगी आपको। थोड़ा सा जैक लगाने की ही ज़रूरत है अभी। परिजनों से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए, वो आपको लॉस देंगे। हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, घर में शांति बनाए रखने की कोशिश कीजिए। ऐसा होना कि कहीं आपकी वजह से ही घर में सारी कला क्लेश हो। झगड़ा अवॉइड कीजिए, कला क्लेश से दूरी बनाकर रखिए। कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, उससे बचकर ये कोशिश कीजिए। आउट ऑफ अगर आपका कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला है तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश कीजिए। अभी हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि में चेंज अच्छा रहेगा।
राहु आपके 11th हाउस में चले गए हैं तो आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, आपको बहुत लाभ होगा, सफलता मिलेगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी आपकी। केतु 5th हाउस में चले गए हैं तो संतान, एजुकेशन, सामाजिक, संतान थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देगी आपको, एजुकेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, बट सक्सेस मिलेगी आपको। मेहनत करने से एजुकेशन में आपको सक्सेस मिलेगी। सामाजिक सेवा की तरफ आपका ध्यान जाएगा और फाइनेंशियल गेंस अच्छे रहेंगे आपके। कामकाज में फ़ायदा होगा। नया व्यवसाय अगर आप करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। रुके हुए कार्य आपके अभी होने शुरू हो जाएंगे, अच्छे फल मिलेंगे आपको। 11th हाउस का राहु हमेशा अच्छे ही फल देता है। 3 6 11 का राहु हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देता है। आपका ध्यान पैसा कमाने में रहेगा, एक आपको उसमें एक अग्रेशन जैसी हो जाएगा पैसे की तरफ आपका, और सफलता भी अग्रेशन ही देती है। इच्छाएं आपकी सारी पूरी होगी, सोशल स्टेटस बढ़ेगा आपका, सराहना भी होगी आपके कामों की, और आकस्मिक धन लाभ के भी आपके योग बन रहे हैं। कर्क राशि की अभी हम बात करें तो देखिए आपके केतु 4th हाउस में चला गया तो पैतृक संपत्ति से तनाव होने के योग बने हैं, पारिवारिक कलह के भी योग बन रहे हैं, तो थोड़ा उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। पैतृक संपत्ति में तनाव से बचकर रहिएगा। देखिए राहु आपके चले गए 10th हाउस में तो मेष राशि में रहेंगे। कर्म भाव में राहु लाभदायक ही रहेंगे। कर्म भाव है तो राजनीतिक फायदा होगा, कि राजनीतिक फायदा किसी भी तरह का हो सकता है। रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे आपको, सोशल स्टेटस बढ़ेगा आपका, मान सम्मान बढ़ेगा आपका, एम्बिशियस रहेंगे, ज़्यादा फल मिलेगा अच्छा। टेक्निकल काम वालों के लिए भी ये बहुत बढ़िया समय जाने वाला है। नए नए रोजगार के साधन बनेंगे। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो जॉब मिल जाएगी, और अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगी, कोशिश कीजिए। अधिकारियों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। कोई भी काम जो आप करेंगे सोच समझ कर कीजिएगा। अनएम्प्लॉयड को जॉब मिलेगी, प्रमोशन के जो चांसेस बन रहे हैं, बट शॉर्टकट्स चाहे वो धन से रिलेटेड हो या कोई भी हो, उससे बचकर रहिएगा। आपको मुसीबत में अदरवाइज आप आ जाओगे। फैमिली लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी ही रहेंगी। विवादित सौदों में इन्वेस्ट ना करें, और अगर करना ही है तो फिर सोच समझ कर कीजिएगा। माता के साथ विवाद में अभी आप ना पड़े, और घर ना बदलें, उसमें भी आपको फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रह सकती है। देखिए एनी टाइम ऐसा था कि वो घर हमें रास ही नहीं आता, उसमें हमें लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो घर बदलने के बारे में भी आप विचार मत, खरीद लिया है तो ठीक है, बट उसको चेंज मत कीजिएगा। अभी हम बात करते हैं सिंह राशि की। देखिए राहु आपके चला गया 9th हाउस में, 9वें भाव में, और केतु आपके चला गया 3rd हाउस यानी कि पराक्रम भाव में। मेहनत से सफलता मिलेगी, ज़्यादा मेहनत दैट मीन्स की ज़्यादा सक्सेस। घर में मांगलिक कार्य होंगे, सांस संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा अपनी हेल्थ का, और चैलेंजेस एक्सेप्ट कीजिए, सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। 9th हाउस में आपके राहु चले गए हैं भाग्य स्थान में। तो देखिए एक तो आपको पिता से आपको रिलेशंस अच्छे रखने की ज़रूरत है। हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती है, पिता की सेहत का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इश्यूज हो सकते हैं। महत्वाकांक्षाएं आपकी पूरी होगी, मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी, भाग्य साथ देगा अगर आप मेहनत करते हैं तो। देश विदेश की यात्राएं भी पॉसिबल है, अगर आप काफ़ी देर से बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, किसी भी रीज़न से कोई भी यात्रा करने के बारे में, तो भी पॉसिबल है। बॉस के साथ संबंध खराब ना होने दें, अपनी जॉब को सेव करके चलिए। सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी जॉब ही होनी चाहिए। अगर चली गई तो फिर दोबारा मिलने में बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जॉब चेंज करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो मत सोचिए। अनएम्प्लॉयड है तो थोड़ी आपको मेहनत करने के बाद ही जॉब मिलेगी, तो थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जॉब ढूंढने में। चलिए अभी हम बात करेंगे कन्या राशि के राशिफल के बारे में। देखिए राहु आपके चला गया अष्टम में, ठीक है, तो अष्टम भाव हो गया आयु का, साधना का, ससुराल का और सीक्रेट्स का। देखिए और केतु आपके चला गया 2nd हाउस में, ठीक है जी। तो जो खोजबीन करने का काम करते हैं, सीक्रेट्स वर्क करते हैं, जो एक मतलब कि कुछ जैसे
जैसे आपकी कोई किसी खुफिया एजेंसी में काम करते हैं ना, तो उनके लिए ये अच्छा समय है। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रहेगी, आपकी मेहनत से ही सफलता मिलेगी। केमिकल से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड काम करते हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा समय है। सीक्रेट्स, अध्यात्म के साथ भी आपका अच्छा संबंध बनने वाला है। काम के प्रति थोड़ा वफादार रहिए, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कंपटीशन करप्शन अगर आप करते हैं, करप्शन के लिए कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। कला के क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं, मीडिया से जो लोग जुड़े हैं, शोधकर्ता जो होते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा समय जाने वाला है। और संतान सुख थोड़ा बढ़ेगा आपका। अपनों के सहयोग की अपेक्षा ना करें, वो नहीं मिलेगा आपको। नशे से थोड़ा दूरी बनाकर रखिएगा। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए। हेल्थ के प्रति थोड़ा अलर्ट रहिए और बैंकिंग मैटर्स में थोड़ा सावधान रहिए। कहीं ना कहीं कोई बैंकिंग से रिलेटेड हो सकता, कुछ ना हो आपके साथ कोई फ्रॉड भी हो जाए, तो थोड़ा बचकर रहिएगा। अभी हम बात करेंगे तुला राशि के राशिफल के बारे में। देखिए, तुला राशि में केतु लगन में आ गए तो राहु चले गए आपके 7th हाउस में, ठीक है जी। तो व्यवसाय में सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। देखिए, लगन का केतु भी आपको काफ़ी हद तक सक्सेस दिलवाता है। थोड़ी सी ईमानदारी, थोड़ी सी वफादारी और थोड़ी सी लगन इज इक्वल टू सक्सेस। अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे आपके, उनको कम करने की कोशिश कीजिए, हो जाएंगे। परेशानियां भी आपकी कम होंगी। नौकरी में परेशानियां हैं तो मेहनत कीजिए, दूर हो जाएंगी। खर्च भी आएंगे और लाभ भी रहेगा। पैसे आएंगे तभी तो जाएंगे ना, तो मनी फ्लो बना रहेगा आपका। जीवन साथी के साथ ना उलझे और बिजनेस पार्टनर अगर आपका है कोई, तो उसके साथ भी अभी ना उलझे, फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आपकी। पारिवारिक उठापटक रहेगी ही रहेगी। इन्वेस्टमेंट कहीं भी आप करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। केतु लगन में आ गए हैं तो अच्छे रिजल्ट्स ही देंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जो लगन में आ जाता है वो अच्छे रिजल्ट्स ही देता है। क्योंकि कोई भी इंसान जहाँ पर भी बैठा है वहाँ का नुकसान नहीं कर सकता। देखिए, हम कैसे सोच सकते हैं कि जिस चीज़ पर हम बैठे हैं उसको नीचे से इधर उधर कर देंगे, क्योंकि हमें पता है हम गिर जाएंगे। तो जो ग्रह जहाँ पर बैठा है उसका नुकसान नहीं करेगा। फायदा दे ना दे अलग मैटर है, नुकसान वो बिल्कुल नहीं करेगा। तो दैट मीन्स कि कोई नुकसान नहीं होगा ज़्यादा आपका, ठीक है जी। तो बट अलर्ट रहिएगा, मानसिक टेंशन रहेगी, परेशानी रहेगी, स्ट्रेस बनी रहेगी। मेडिटेशन करिए, ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर मानसिक परेशानी है, कोई भी घरेलू झगड़ा है, कोई मानसिक परेशानी है, तो उस दौरान हम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते, अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमें गेंस की बजाय लॉस होना शुरू हो जाता है। और उस लॉस से बचने के लिए अपना माइंड डाइवर्ट करते रहिए, कहीं और ध्यान लगा कर रखिए, अपना आप को बिजी रखिए, अपना माइंड इतना बिजी रखिए कि कोई भी टेंशन, स्ट्रेस, परेशानी को अपने दिमाग में आने की परमिशन ही ना दे, अलाउ ही ना करें आप उनको, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अगर नवीन आपकी कोई योजनाएं हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। अपने काम से काम रखिए, तब भी फायदा रहेगा आपको। मेहनत करते रहिए, सक्सेस अवश्य मिलेगी। ग्रोथ पर कंट्रोल रखिए, वाणी पर कंट्रोल रखिए और ईगो से थोड़ा बच कर रखिए। सूर्य देव की पूजा कीजिए, फायदा होगा आपको। अभी हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के राशिफल की। देखिए, राहु जो आपके 6th हाउस में चले जाएंगे तो केतु भी आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, ठीक है। तो धर्म में रुचि बढ़ेगी आपकी और यात्राएं, धार्मिक यात्राएं भी आप करेंगे। जो शोध करता है, रिसर्च वर्क करते हैं, ऐसे कुछ काम करते हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत बढ़िया जाने वाला है। ज़रूरतमंदों की सेवा कीजिए, अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। देखिए, ज़रूरतमंद मीन्स भिखारी नहीं होते हैं, ज़रूरतमंद मीन्स वाकई जो नीडी पीपल होते हैं उनकी हेल्प कीजिए। चल अचल संपत्ति में आपको फायदा होने वाला है। धर्म कर्म में आपका मन लगेगा। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से थोड़ा बचकर रहिएगा, वहाँ पे इशू होने के योग बन रहे हैं। संतान के प्रति भी सावधान रहिए, वो आपको कहीं ना कोई प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करते ही रहेंगे, ठीक है जी। राहु आपके चले गए 6th हाउस में, तो 3, 6, 11 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस में राहु अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, तो आपको अच्छे ही फल मिलेंगे। पॉजिटिव होकर सोचिए, पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। कानूनी समस्याएं, अगर आपकी काफ़ी देर से कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है
तो अभी निपटा लीजिए, उसमें सक्सेस मिल जाएगी आपको। ऋण से मुक्ति मिलेगी, रोग से मुक्ति मिलेगी, कोर्ट कचहरी में आपको सक्सेस मिलेगी, व्यापार में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस भी करने के बारे में सोच रहे हैं, या एक के साथ एक बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, या जॉब के साथ बिजनेस प्लस बिजनेस के साथ जॉब कोई करता तो में से प्लस बिजनेस प्लस जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं, पॉसिबल है। जॉब अगर आपके पास नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, किसी वजह से जॉब चली गई है, पिछले 1.5 साल से आपके पास काम नहीं है, तो अभी आप जॉब ढूंढिए, मिल जाएगी। और अगर आपने रिसेंटली जॉब ढूंढनी शुरू की है ना, तब भी आपको जॉब मिल जाएगी। और कोशिश करते रहिएगा, ये इन 1.5 साल में आपको एक बहुत बढ़िया जॉब मिल जाएगी। मतलब कि अभी मिल जाएगी, पर आगे चलकर आपको बहुत बढ़िया भी जॉब मिल जाएगी। अचानक से नेम फेम मिलेगा आपको, और काम हो चाहे बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, सक्सेस आपको तीनों में मिल जाएगी। लाइफ चेंजिंग टाइम है आपका। आप कोशिश करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव होकर सोचिए, पॉजिटिवली ही वर्क कीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे आपको। अनावश्यक खर्चों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, और पुराने दोस्तों से भी आपको लाभ मिलने वाला है अभी, तो उनसे कांटेक्ट कीजिए, शायद कहीं से ना कोई लाभ मिल ही जाए आपको। चलिए, अभी वृश्चिक राशि हो गई, अभी हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। आपके राहु चले गए 5th हाउस में मेष राशि में, और केतु चले गए आपके 11th हाउस में तुला राशि में। ठीक है, राजनीतिक सक्सेस के योग बने हैं, नौकरी में तरक्की भी मिल सकती है, घर के बड़े बुजुर्गों से रिश्तों में दूरी आ सकती है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आर्थिक हानि आपकी ही लापरवाही से होगी, तो थोड़ा अपने काम पर फोकस कीजिए। रिश्तों को सहेज कर रखिए, फायदा होगा। राहु आपके 5th हाउस में चले गए, जाने कि ये त्रिकोण में चले गए, तो त्रिकोण में बैठा कोई भी ग्रह कभी भी आपको नुकसान नहीं देता है। फायदा देना दे, आपका कहीं भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। फाइनेंशियल गेन सोना हो, लॉस भी नहीं होगा आपको। ठीक है जी, संतान से ना उलझिएगा, उनके साथ बहसबाजी में मत पड़िएगा। संतान का आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ये ना हो कि वो कहीं किसी इलीगल कामों में फंस जाएं, जब कुछ ऐसा हो जाए, तो उनके प्रति आपको थोड़ा ज़्यादा सचेत रहने की कोशिश की ज़रूरत है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने स्टडी पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तो तभी आपको सक्सेस मिलेगी। शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट ना कीजिएगा अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है, अदरवाइज आपका पैसा फंस जाएगा, जहाँ कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अगर आपको नॉलेज है, आप पहले से इसमें डील कर रहे हैं, तभी आप इसमें डील कीजिएगा। नए सिरे से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा, और अगर करना ही है तो किसी से प्रॉपर एक कंसल्टेशन लेकर तभी कीजिएगा। नया बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। सुख सौभाग्य बढ़ेगा आपका, एक्स्ट्रा इनकम के योग बन रहे हैं, एक के साथ एक बिजनेस। हाँ, जो अगर आप कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, और प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं जो उनको भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसी के साथ ही आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। संतान की आपकी ख्याति बढ़ेगी। अभी हम बात करेंगे मकर राशि वाली। मकर राशि के राहु चले गए 4th हाउस में, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट थोड़ा सोच समझ कर कीजिएगा। और इधर आपके चले गए 10th हाउस में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स तो रहेंगे आपको, बट ठीक है, सक्सेस भी अभी आपके योग बन रहे हैं, और भी ग्रह चेंज हो रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको सक्सेस मिलने के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी ना खरीदिएगा, घर रहने के लिए अपने घर बिल्कुल मत खरीदिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होने वाली है। धोखा मिल सकता है आपको प्रॉपर्टी के किसी ना किसी मैटर में, कहीं ना कहीं आपकी लीगल डॉक्यूमेंट्स में, जो भी है, अगर आपको खरीदनी है तो प्रॉपर रिसर्च वर्क से किसी जानकार से खरीदिएगा, और सोच समझ कर खरीदिएगा। माँ की सेहत का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और माँ के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश कीजिएगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर कीजिएगा। ये 18 महीने आपकी लाइफ में बहुत सारी उठापटक होने वाली है, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगे आपकी लाइफ में। संघर्ष आपका बना रहेगा। वैसे भी मकर राशि में संघर्ष बना ही रहता है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि मकर राशि हो और जहाँ मकर लगन हो और संघर्ष ना हो, उसमें बहुत कम लोगों को ही देखा है। भूमि भवन वाहन,
इसमें सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिएगा और माता के साथ अपने रिलेशंस खराब मत होने दीजिएगा और उनके हेल्थ का भी आपको थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखिएगा, प्रॉब्लम हो सकती है। इनकम के आपके सोर्सेज नए नए बनने के योग बन रहे हैं। परिवार के सहयोग से आपकी परेशानियां कम होंगी। संतान के साथ थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, बट इतना भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी कि आप उसको संभाल ना सके। कार्य में परिवर्तन होने की योग है। अगर आप अपना कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर आप कोई नया कार्य करने के बारे में काफ़ी देर से सोच रहे थे बट वो शुरू नहीं हो पा रहा था तो भी शुरू हो जाएगा। नौकरी में भी परिवर्तन की योग है। और अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो कामकाज में आपका जुनून बढ़ेगा, वो जुनून आपको सक्सेस की ओर लेकर जाएगा। और ये सक्सेस, जैसे कि अभी शनि भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये सक्सेस आपको अगले 20-30 साल तक काफ़ी लंबे समय तक जाने वाली है। बिजनेस में अपना होल्ड रखिए, अदरवाइज आपको धोखा मिल सकता है। बिजनेस पे ऐसा होल्ड रखिए कि आप जो भी डील करते हैं बिजनेस से रिलेटेड खुद कीजिए, और उसको आपका पैसा जो है, चाहे जो मैनेजमेंट है, सभी पे अपना होल्ड रखिएगा, अपने कंट्रोल में ले लीजिए। क्योंकि आपको जो भी पहले भी लॉसेस हुए उस वहीं से हुए हैं, तो अपनी बिजनेस अपने हाथों में रखिए। किसी पर भी पैसे से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी विश्वास कीजिए ही मत। सब कुछ अपने पास रखिए, अपना सारा फोकस आप अपने बिजनेस पर रखिए। अगर आपके पास पैसा है तो सभी रिश्ते जो है ऑटोमेटिकली आपके पास खुद ही चलकर आ जाते हैं। शत्रु से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, अगर आप इतनी मेहनत करोगे कि आपका काम आपका एक जुनून बनने वाला है, जुनून की हद तक आप जाने वाले हो, तो कहीं ना कहीं से सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। भाग्य आपका साथ देगा ही देगा, आपके ग्रह नक्षत्र आपका साथ देंगे ही देंगे। पिछले 2.5 साल से जितना आप स्ट्रगल कर रहे हो, सारी स्ट्रगल का रिजल्ट सभी आपको मिल जाएंगे। आपने चाहे काम क्विट कर दिया था, चाहे वही आप दोबारा से शुरू कर देते हो ना, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलने ही वाली है। हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत आपको रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, पर साथ के साथ मेडिसिन लेते रहिए, ठीक रहेगा। तो देखिए, जैसे ही हम सक्सेस से कीप करते हैं ना, सफलता की एक दूसरी तीसरी सीढ़ी, तो जहाँ से सक्सेस लोगों को दिखनी शुरू हो जाती है ना, तो शत्रु ऑटोमेटिकली बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे पैसे के साथ आपके पास नए नए रिश्ते आएंगे ना, वैसे वैसे आपके पास नए नए शत्रु भी आएंगे। कुछ मुंह से मीठे होंगे तो कुछ सामने से आपको परेशान करेंगे, बट ये भी श्योर होता है आपके पास पैसा है तो आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा, आपके पास सक्सेस है तो आपके पास दुश्मन भी है, तो आपको उनका भी थोड़ा देख कर ही चलना चाहिए। चलिए, अभी हम बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ में राहु चले गए 1 नंबर में 3rd हाउस में, कर्म हाउस में, ठीक है, और केतु चले गए 9th हाउस में। तो आपको अपने साहस के साथ, अपने पराक्रम से ही सफलता मिलेगी। देश विदेश की यात्राएं करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट रखिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। यात्राएं तो आप करेंगे ही करेंगे। टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम है तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अब अनावश्यक परेशानियों से आपको सफलता मिलेगी, लॉस नहीं होगा, क्योंकि राहु 3rd हाउस का है, तो ये आपको लॉस तो देगा नहीं, लाभ ही लाभ देगा। धन लाभ भी बढ़ेगा और सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा। देखिए, अगर ये गोचर के हिसाब से हम जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जो आप अपनी राशि या अपने लगन के हिसाब से देख सकते हो, बट अगर फिर भी जैसे हमने प्रेडिक्शन किया वैसा नहीं है, तो दैट मीन्स कि आपकी जन्म पत्री में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, तो फिर उसके लिए आपको एक प्रॉपर कंसल्टेशन ले लेनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सा, ये जो हम प्रेडिक्शन करते हैं गोचर के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन से ग्रह खराब है और किनका कौन सा उपाय करने की जरूरत है। चलिए, अभी हम बात करेंगे कुंभ राशि के राशिफल के बारे में। देखिए, राहु आपके चले गए 3rd हाउस में। 3rd हाउस में राहु हमेशा अच्छे एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देते हैं, और केतु और चले गए आपके 9th हाउस में, ठीक है। तो पराक्रम हाउस में चले गए, तो पराक्रम हाउस में जाने से आप अपने मेहनत से, अपनी लगन से ही ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमा सकते हैं। यात्राएं आपकी लाभदायक होगी, डॉक्यूमेंटेशन आप अपनी कंप्लीट रखिएगा। ये समय आपके लिए लाभ देने वाला है। अनावश्यक परेशानियां आपकी कम होंगी, धन लाभ भी बढ़ेगा, साथ के साथ आपका सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा, साथियों से भी आपको लाभ मिलने वाला है। फैमिली सपोर्ट रहेगी आपकी। कोई भी आप निर्णय अगर सही लेते हैं तो आपको फायदा देगा। भाग्य में सफलता है, पर साथ के साथ मेहनत भी बहुत जरूरी है।
ज़रूरतमंद की सहायता कीजिए, फ़ायदा होगा आपको। भाई बहनों के साथ रिलेशंस को सुधारने की कोशिश कीजिए, पराक्रम से सफलता मिलेगी। किसी गरीब स्त्री की सहायता कीजिए, फ़ायदा होगा आपको। देखिए यह समय आपका अच्छा है, थर्ड हाउस में राहु हमेशा अच्छे ही रिजल्ट्स देता है, तो आप कोशिश करते रहिए, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। फाइनेंशियल गेन्स रहेंगे, मनी फ्लो आपका जो है ना वो बना रहेगा। चलिए अभी हम बात करते हैं मीन राशि के बारे में। देखिए मीन राशि में राहु चले गए सेकंड हाउस में और केतु चले गए अष्टम में। अष्टम का केतु अध्यात्म की ओर आपको लेकर जाता है, गुण ज्ञान देता है आपको। जो रिसर्च वर्क का काम करते हैं, शोध करता है, उनके लिए ये बहुत बढ़िया और शानदार समय जाने वाला है। राहु आपके चले गए सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस यानी कि बैंक बैलेंस और बचत, सेविंग्स, यानी कि पैसा बढ़ेगा आपका, मनी फ्लो बना रहेगा, साथ के साथ बचत भी होगी, पैसा ऑटोमेटिकली आपका बढ़ता जाएगा। बट कंडीशन वही है, मेहनत करते रहिएगा। इनकम के नए नए सोर्सेस बनेंगे, बचत भी होगी और अनावश्यक खर्चे भी आपके कम होंगे। अपनी वाणी पर पूरा कंट्रोल रखें, अदरवाइज फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे और लॉसेस भी होने की पॉसिबिलिटीज़ है। परिवार के साथ रिलेशंस को सही रखने की कोशिश कीजिए, उनसे उलझिएगा मत, उनसे बहसबाजी में ना पड़े। कोई भी खर्च आप सोच समझ कर कीजिए, तभी फायदा होगा, अदरवाइज फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। जरूरी तो नहीं है कि आपका समय अच्छा तो आप अंधाधुंध खर्च करते रहे, तो उससे फिर लॉस में आ जाते हैं। और पैतृक संपत्ति से कला के योग बन रहे हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। राहु अनप्रडिक्टेबल होता है, हमेशा कुछ भी कहीं भी कैसे भी रिजल्ट दे देता है, तो आप जो भी कुछ करने वाले हैं सोच समझ कर कीजिएगा और इलीगल तरीके से धन कमाने की कोशिश ना कीजिएगा, फंस जाओगे आप उसमें। खान पान पर पूरा ध्यान रखिएगा, फिजूल खर्च बढ़ेंगे आपके, बट आपको उनको कंट्रोल में लाना है। शेयर मार्केट में अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको उसकी समझ है, पहले से करते हैं तभी कीजिएगा। अभी आप शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्रॉपर कंसल्टेशन लेकर तभी शुरू कीजिएगा। अभी बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं आपको कंसल्टेशन देने के लिए, अदरवाइज पैसा डूबने के भी योग है। गुस्से से अपने बचिए, अहंकार से बचिए, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए। हाँ, इन्फेक्शन वगैरह हो सकती है आपको, तो अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज होते हैं तो साथ के साथ उसी समय तुरंत आप मेडिसिन ले लीजिएगा, तभी फायदा में रहेंगे, अदरवाइज फिर वो प्रॉब्लम जो है आपकी बढ़ती ही जाएगी। ठीक है जी, तो ये था हमारा 12 राशियों का राहु केतु के राशि परिवर्तन के साथ होने वाले इफेक्ट, जो भी उस पर 12 राशियों पर हमारा प्रभाव पड़ेगा वो। तो चलिए मिलेंगे, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट राशिफल के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद।